जय हिंद, जय भारत। साथियों हमारी मेहनत रंग ला रही है। अब आरबीआई भी कह रहा है कि कोई व्यक्ति किसी से कर्जा वापसी के लिए उसे परेशान नहीं कर सकता, उसे प्रताड़ित नहीं किया जा सकता। मैं तो बार बार ही आपसे कह रहा था, ऐसी गाइडलाइंस है सरकार की कि यदि किसी ने पैसा दिया भी है तो यकीन मानिए उसका एहसान तो है, लेकिन उसने किसी को खरीद नहीं लिया, किसी को गुलाम नहीं बना लिया। उसके पास यह अधिकार नहीं है कि वो गाली गलौज करे, बदतमीजी करे, प्रताड़ना करे। अब आरबीआई ने भी नया जो सूचना जारी की है, उस सूचना में आरबीआई ने बताया है कि कोई व्यक्ति किसी को परेशान नहीं कर सकता पैसा वापसी के लिए। अगर किसी का लोन है तो लोन की प्राइवेसी होती है व्यक्ति की, यानी मैंने लोन लिया तो मेरी वो जानकारी मेरे पड़ोसी को, मेरे रिश्तेदार को, मेरे साथ काम करने वालों को, मेरे मोहल्ले के लोगों को नहीं दी जा सकती है। यदि कोई ऐसा करता है तो ये इलीगल है और ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत की जा सकती है। मैं बार बार कहता था, अब फिर कह रहा हूं, बिल्कुल मत घबराइए। अगर आपने लोन लिया, आप समय पर नहीं चुका पा रहे, बात करिए, बैंक से बात करिए, एनबीएफसी से बात करिए, प्राइवेट फाइनेंसर, साहूकार, रिश्तेदार, जहां से भी आपने लोन लिया वहां पर बात तो करिए। आरबीआई की गाइडलाइंस है कि अगर आप बात करेंगे तो आपके लोन को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है। रिस्ट्रक्चर में क्या होगा, आपके हिसाब से आपकी ईएमआई कम की जा सकती है, आपका टेन्योर बढ़ाया जा सकता है, आपको कुछ समय का रिलैक्सेशन पीरियड दिया जा सकता है। हाँ, 6 महीने से लेकर के 2 साल तक का रिलैक्सेशन पीरियड आराम से मिल जाता है। और किसी विशेष स्थिति में अगर आपका पुराना रिकॉर्ड अच्छा रहा हो, बैंक से आपके टर्म्स अच्छे रहे हो, तो 3 साल 4 साल तक का भी आपको रिलैक्सेशन पीरियड मिल सकता है, जिसमें आपको कोई ईएमआई नहीं भरनी, कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना, 4 साल बाद से आपको पे करना होगा। लेकिन कब होगा, जब आप बात करेंगे, जब आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा होगा और आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा। अब जाकर बात तो करिए। कई लोग हैं क्रेडिट कार्ड पर पैसा लिया है, अब क्रेडिट कार्ड का पे नहीं कर पा रहे हो, परेशान कर रहा है, तो क्रेडिट कार्ड को ईएमआई में तो कन्वर्ट कर ही सकते हैं, ईएमआई अपने हिसाब से बना सकते हैं। और इसमें क्या है, एक तो मंथली ईएमआई का ऑप्शन होता है कि मैं मंथली कुछ अमाउंट दे दूं, एक आपके पास रहता है कुछ समय के बाद दिया जाए, 3 महीने का, 6 महीने का समय मिल जाए, उस समय के बाद से आपको पैसा देना है। तो आप अपनी स्थिति के हिसाब से जितनी रेंज में आपको ईएमआई चाहिए उतनी ईएमआई करा लीजिए, जितना समय चाहिए उतना समय दे दीजिए। और ये क्रेडिट कार्ड का जो पैसा होता है ये अनसिक्योर्ड है, तो इसलिए ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ये लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड वाले आएंगे और हमें उठाकर ले जाएंगे, हमारी प्रॉपर्टी ले जाएंगे, हमारी गाड़ी ले जाएंगे, हमारी बाइक ले जाएंगे, हमारे घर का सामान ले जाएंगे। ऐसा कोई अधिकार नहीं है ना, ये ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि जब क्रेडिट कार्ड दिया जाता है तो बैंक को भी पता होता है ये अनसिक्योर्ड है, ये सिक्योर्ड नहीं है। लेकिन फिर भी घबराना नहीं है, आपको अपने अधिकारों को जानना है। आरबीआई यही कह रहा है कि कोई आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता, कोई आपको टॉर्चर नहीं कर सकता, और टाइमिंग्स पे फोन नहीं कर सकता। बताया गया था रिकवरी एजेंट्स किसी भी समय रात को 9 बजे, रात को 10 बजे मुंह उठा के फोन कर देते हैं, घर आ जाते हैं। नहीं आ सकते, नहीं कर सकते। और यदि आपके यहाँ कोई हादसा हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई है, किसी की डेथ हो गई है, कोई मिसहैपनिंग हो गई है, आप बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज है कोई व्यक्ति, आप परेशान है, आपकी नौकरी चली गई, आपका व्यापार बंद हो गया, जो जेन्युइन सिचुएशन है वो बैंक के लोगों को बताइए। जो कर्मचारी आपके यहां आ रहे हैं वहां बताइए, और इससे पहले कि वो लोग आए आप बैंक जाकर के बताइए ना। मैं बार बार कह रहा हूं, बैंक के साथ रिटर्न कम्युनिकेशन करिए। यदि बैंक रिटर्न कम्युनिकेशन पे आरबीआई की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है तो बैंक के कर्मचारियों के ऊपर, बैंक के ऊपर केस हो सकता है, आप पुलिस कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास रिटर्न में नहीं है कुछ, आपको प्रताड़ित किया गया, आपको परेशान किया गया, आपको गाली गलौज दी जा रही है, बदतमीजी की जा रही है, लेकिन आपके पास इसका कोई सबूत ही नहीं है। अगर कोई बैंक वाला बदतमीजी कर रहा है, कॉल रिकॉर्ड करिए। अपनी तरफ से कोई गाली गलौज नहीं करनी, अपनी तरफ से किसी को उकसाना नहीं है, लेकिन कोई कर्मचारी अगर गाली गलौज करता है, बदतमीजी करता है, मिसबिहेव करता है, उसकी कॉल रिकॉर्ड करिए और उसकी आरबीआई में कंप्लेंट करेंगे, शिकायत करेंगे। बैंक की भी शिकायत होगी, कर्मचारी की भी शिकायत होगी, और ऐसे बहुत सारे रिकवरी एजेंट्स को, बहुत सारे बैंक के एम्प्लॉयज को आरबीआई की गाइडलाइंस के बाद हटाया भी गया है, जिन लोगों ने बदतमीजी की है। जैसे मैंने कहा कि आपका लोन है तो आपकी प्राइवेसी है, ये पब्लिकली नहीं किया जा सकता कि आपके पड़ोसी वड़ोसी को बता दिया, आपके रिश्तेदारों को बता दिया जाए। कई एप्लीकेशन क्या करते हैं, आपने थोड़ा सा अमाउंट लिया, आपके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स ले लिए और आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को बताया जा रहा है कि वो पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे रहा, वो पैसे नहीं दे रहा। सबसे पहली बात तो वो ऐसा कर ही नहीं सकते, ये लीगल है, और अगर वो करते हैं आप उन पर एक्शन लीजिए। और ऐसे अनाप शनाप एप्लीकेशन में अपनी जानकारी मत डालिए, वो आपकी जानकारी का मिसयूज कर सकते हैं, आपकी फोटोज का एक्सेस ले लेते हैं, आपकी वॉइस का एक्सेस ले लेते हैं, आपके सारे कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं, और फिर आपका मिसबिहेव करते हैं, आपके साथ बदतमीजी करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। अपने अधिकारों को भी जानिए, और पता होना चाहिए कि अगर आप गलत नहीं हैं, अगर आप डिफॉल्टर नहीं हैं, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो बिल्कुल भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। आरबीआई भी आपके साथ है, सरकार भी आपके साथ है, हम भी आपके साथ हैं, हम सब आपकी मदद करेंगे। Z24 News. Z24